ये वीडियो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के मैंने दो स्पेशल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बनाया है। ये क्वेश्चंस मैंने उस समय सॉल्व नहीं करे थे, थ्योरेटिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर समझने के तौर पे, कंसेप्ट क्लियर करने के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं तो आपके वाइवा में ज़रूर आ सकते हैं। फिजिक्स टीचर आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन से आप आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2.21 फ्रॉम एनसीईआरटी। प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर अ नीड ऑफ साइंस। फॉर एग्जाम्पल, टू असर्टेन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट one must have an accurate method to find its position at closely separated instants of time. This was the actual motivation behind the discovery of radar in World War II. Think of different examples in modern science where precise measurements of length, time, mass, etc. are needed. Also, wherever you can give a quantitative idea of the precision needed. ये बात बिल्कुल सही इन्होंने बोली कि एयरक्राफ्ट जो उड़ते थे अटैक करने के लिए वर्ल्ड वार के समय, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए रडार होते थे, एयर सर्विलेंस रडार ASR। इसमें एयरक्राफ्ट के थोड़े से मूवमेंट पे ही उनकी पोजीशन डिटेक्ट कर ली जाती थी। तो ये कैसे होता था प्रिसीजन से? अगर 2.015 से पोजीशन 2.019 भी होती है तो ये 0.004 जो चेंज आया है, यूनिट आप किसी भी ले लीजिए, पर इतना छोटा जो चेंज आया है इसको डिटेक्ट करने के लिए रडार की ज़रूरत पड़ती थी। ये उस वैल्यू से कितना क्लोज था, प्रिसीजन को समझने के लिए ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी हुई थी। ठीक, अब आपको आज ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं मॉडर्न वर्ल्ड में ये सोच के बताना है जहाँ पर प्रिसीजन ज़रूरी है। अब ये आंसर्स आपको कई जगह मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, पर इसमें समझना आपको ये है कि प्रिसीजन का यूज़ कैसे हो रहा है। जैसे इसमें एक आंसर इन्होंने दिया है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये किस चीज़ में काम आई? इट इज़ यूज टू मेजर इंटर एटॉमिक सेपरेशन। अब आप देखिए कि आपका एटम जो है वो कितना छोटा होता है। आपका कोई सा भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसमें एटम्स के बीच की दूरी जो कि बहुत बहुत कम होती है, इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -9, 10 to the power -10। तो ये इतनी छोटी वैल्यू को पता करना भी खुद में बहुत बड़ी बात है। तो इसको पता करा गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आप जनरली क्या करते हैं, 2.0000005 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये 2.00005 का भी महत्व होता है, ये बताना चाह रहे हैं। अब 10 to the power -9 मतलब आप देख लीजिए पॉइंट के बाद 9 डेसिमल प्लेस। तो इन चीज़ों का, इतने माइक्रो लेवल क्वांटिटी का जो यूज़ होता है उसमें हम प्रिसीजन को देखते हैं। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपकी एक टेक्नोलॉजी ये थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे कि आप इतनी छोटे लेवल की क्वांटिटी को पता कर सकते थे। ठीक, इसीलिए यहाँ पे प्रिसीजन काम आया। देन इसके बाद ये आपका डिस्टेंस का मेजरमेंट, आपका एक था मास स्पेक्ट्रोमीटर। इससे आप माइक्रो लेवल का मास पता कर सकते थे, यूज टू मेजर मास ऑफ एटम्स। एटम का मास भी बहुत कम होता है, 10 to the power -25 समथिंग लाइक दिस kg में। तो इतने छोटी वैल्यू को मेजर करना ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो ये भी आपका स्पेक्ट्रोमीटर से हुआ, जहाँ पर आपको प्रिसीजन काम आया। ठीक, इसके अलावा एक आपका आंसर आता है लेज़र वाला, अल्ट्रा शॉर्ट लेज़र। अब जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं जब उनको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो लेज़र में भी ये फिनोमेना लगता है, स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। हालांकि आपको कोर्स में नहीं है, पर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब ऐसा होता है तो उसमें जो टाइम इंटरवल रहता है वो बहुत छोटा होता है, पिको सेकंड, माइक्रो सेकंड या उससे भी छोटा, 10 to the power -15 सेकंड। इस तरह का टाइम मेजर करना ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो ये हमने लेज़र के थ्रू करा, यहाँ पर भी आपको प्रिसीजन काम आया। ठीक, तो ये क्वेश्चन का उद्देश्य यही था कि आप वो वैल्यूज़ जिनको अप्रॉक्सीमेट करके लिखते हैं, उसे अप्रॉक्सीमेट ना करके उसका महत्व समझें, उसमें प्रिसीजन कैसा काम आता है इसको देखें। तो मॉडर्न टाइम में ये 3 टेक्नोलॉजी की वजह से हमें प्रिसीजन का एक क्वांटिटेटिव आइडिया मिला है। ठीक।